अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू लिटिल ब्लैक शमा अगेन। आज बहुत ही दिनों के बाद फिर से एक छोटा सा व्लॉग लेके आई हूँ, बहुत ही छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। इसको व्लॉग नहीं कह सकते क्योंकि ये एक छोटी सी एक क्रिटिसिज्म वाली एक वीडियो है जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। क्योंकि आज कल जो है वो 2 दिन के अंदर जो एक बहुत ही ज़्यादा चीज़ जो है जिसको बहुत ही ट्रेंडिंग में लगा लें कि वो जा रही है कि कुछ ऐसी घटना घट गई फिर से दोबारा से कि जिसको बहुत ही ज़्यादा लोगों ने, कुछ ने नापसंद किया, कुछ ने पसंद किया। कुछ जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने पसंद किया, जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने नापसंद किया। तो छोटी सी वीडियो में ये सब कुछ आपको बताती हूँ कि वो उनके कौन सी किसकी बात हो रही है। तो मैं बात कर रही हूँ जनाब मिस्टर मोहतरम इकरारुल हसन साहब की, जो कि बहुत ही ज़्यादा शौक़ रखते हैं मीडिया में रहने का, क्योंकि उनको जब कोई और काम नहीं होता तो वो कोई ना कोई किसी न किसी के साथ पंगा ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही शोहरत में आ जाते हैं और अपने व्यूज़ के चक्कर में जो है वो काफ़ी सारे उनको फिर व्यूज़ मिलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और टॉपिक नहीं होता। तो वो किसी न किसी बंदे को, फेमस पर्सनैलिटी को छेड़ लेते हैं। छेड़ने के बाद फिर उनको ऑटोमेटिकली व्यूवरशिप जो है वो उनकी ज़्यादा हो जाती है, उनके चैनल की ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे ही हुआ, एक वाक़या हुआ एक एयरपोर्ट पे कि जब वो जनाब जो है वो मलेशिया से तशरीफ़ ला रहे थे अपने बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ, बहुत सी आउटिंग करने के बाद उन्होंने देखा कि चले अब वो तो कुछ है नहीं जो कि मैं मीडिया में ला सकूं। नो डाउट बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने नाम कमाया अपने प्रोग्राम सरेआम के नाम से। लेकिन कुछ जो चीज़ें हैं वो कुछ, एक तो ARY को उन्होंने छोड़ दिया, उसके अलावा चैनल को छोड़ने के साथ साथ उनका जो है वो दिमागी तवाज़ुन कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया, क्योंकि उनकी जो परमानेंट सैलरी थी वो शायद रुक गई और उसके बाद उनका जो व्यूवरशिप थी वो ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि एक चैनल से वाबस्ता थे। तो उसको जब छोड़ने, तो जनाब वो जब वहाँ और में आए या जहाँ भी आए एयरपोर्ट पे आए, मैं अब वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी। तो वो जब एयरपोर्ट पे आते गए हैं तो उन्होंने जब वो लाइन में लगे हुए थे और अपनी वो उनकी मतलब सामान के इंतज़ार के बाद जब वो FIA के जो एक इंस्पेक्टर थे उनके सामने जब लाइन में खड़े थे, तो वो जब पासपोर्ट चेक हो रहे थे उनके और चेकिंग हो रही थी, उस दौरान किसी बेचारे मौसूफ ने कह दिया, आपस में बात कर दी कि जी ये इसका हाल भी जो है वो जवाद अहमद वाला होगा। तो ये बात इकरारुल हसन को हज़म नहीं हुई। इकरारुल हसन ने शायद कोई समझा कि कोई गाली दे दी गई है उनको, जैसे जवाद अहमद जो है कोई गाली का नाम है जो उनको दे दी गई है। सोशल मीडिया मैंने खोला है तो मैंने देखा कि मेरा नाम मारा है, मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं उठा था तो मैंने देखा, तो मैंने कहा यार मुझे क्यों गालियाँ लोग दे रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ एक्चुअली। तो पता चला कि इकरार के साथ ये वाक़या हुआ है। और फिर मुझे जो पता चला वो ये है कि उन्होंने को बहुत ही बुरी इसको बात की है, जो वो नहीं बोलना चाहता, मैं भी नहीं बोलना चाहता। और उसके साथ फिर ये कहा, मतलब उसके नाम के साथ कोई बुरी चीज़ लगा के कहा है कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। अब ये PTI का ये काम है कि जवाद अहमद वाला इसका हाल होना है। तो उन्होंने पकड़ लिया उनका गिरबान और उन्होंने अपनी आम लड़ाई को एक शूटिंग में तब्दील करके अपने कैमरा ऑन कर लिया और कैमरे में उनको चीमा साहब जो थे उनको बोलने लग पड़े कि जी माफ़ी मांगो। तो क्या बात की आपने चीमा सर? सर मैंने अपने कलीग से बात, मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किसी से भी बात करूं। पर्सनल कैपेसिटी नहीं, आप यूनिफॉर्म के अंदर खड़े हुए हैं। सर आपने क्या बात की है? तो आप तो मर्द तो हिम्मत तो करो ना यार। सर मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप युद्धापा कर रहे थे। जिस यूनिफॉर्म में आप खड़े हैं, इसी रियासत के लिए आप काम कर रहे हैं, बहुत इनकलाबी हैं तो रिजाइन करें। जिस मोहसिन नकवी के अंडर आप काम करते हैं, इस्तीफा दें। मर्द के बच्चे। इकरारुल हसन साहब, आपके लिए, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपने इतना डरते हैं आप कि आप से इमरान खान की तारीफ़ या इमरान खान का कोई भी उनका जो टाइगर है उस कैप्टन का आपसे देखा नहीं जाता और आप उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अपने अंदर बर्दाश्त करने का भी मादा कायम रखें और हौसला रखें। अगर आप एक आपने सो कॉल्ड अपनी एक अलग से एक पार्टी भी बना ली है, तो पार्टी होने के नाते आप अपना जो एक मेयार है, एक स्टैंडर्ड है, उसको आप रखें, अपना कायम रखें और पॉलिटिकल सिचुएशंस को हैंडल करना सीखें। ना कि आप छोटे बच्चों की तरह आप लड़ाई शुरू हो गए थे वहाँ पे करना, जबकि वो एहलकार जो था FIA का वो बहुत ही मुलायम तरीके से, बहुत ही पोलाइटली आपसे बोल रहा था, आप जनाब करके बोल रहा था और आप उसको तू तड़ा पे उतरे हुए थे। तो ये भी तहजीब के बहुत ख़िलाफ़ है।
जैसा कि आपको अब तक देखा गया है कि आप बहुत ही तहज़ीब का मुज़ाहरा करते रहते थे जगह जगह, लेकिन जब से आपका भी जो है वो दिमागी तवाज़ुन जो है वो थोड़ा सा हिला है अपनी जगह से, तो उस टाइम से आपको भी आप जनाब कहने की अब आदत नहीं रही। और वैसे भी आप बेचारे 3 बीवियों में घिरे हुए हैं और आपको तू तड़ा की तो आदत पड़ ही गई होगी। क्या गुस्सा क्यों इतनी जल्दी आता है? हमने 14 साल यही किया मेरे भाई, 14 सालों में मुझसे ये सवाल नहीं किया। जब भी कोई करप्शन या बदमाशी का इर्तिकाब करता था हम यही करते थे। गाली दी नहीं गई। कौन कह रहा है? सोशल मीडिया पे आपके साथी कह रहे हैं। आपके साथी के साथ बात हुई है जो मलेशिया से लाहौर है, उसने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इकरार भाई बस ऐसे ही बस वो हाइपर हो गया। उसने सवाल किया, आपने कहा तुम अगर बताओगे तो अपने बाप की औलाद नहीं है। इकरार भाई ब्लड प्रेशर का इशू आजकल चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है, क्या गुस्सा क्यों इतनी जल्दी आ जाता है? ये तो आम फहम है और आम लोग भी इसको समझ सकते हैं, जिनकी एक से ज़्यादा बीवियाँ होती हैं तो वो ये चीज़ आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन इकरारुल हसन के जो अगेंस्ट जिन्होंने बहुत से लोगों ने, बल्कि मेजॉरिटी ने इकरारुल हसन के ख़िलाफ़ ही वीडियोस बनाई हैं, तो जिनमें से कुछ आपके सामने मैं क्लिप्स दिखा रही हूँ, आप उनको देखें, चेक करें, उसके बाद बात करते हैं। कोई भी इंसान जो पाकिस्तानी शहरी है वो आपके लिए अच्छा या बुरी राय रखती है, वो पाकिस्तान के सामने तमाशा लगा के उन्होंने जो किया वो अल्फाज बोल दिया, आप उनको प्यार से समझे, भाई आपने गलत किया है, वो आप सॉरी ना करें फिर आपका बनता है। लेकिन क्या वो गलत किया है, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब जैसे वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं तो एक लीडर को तो बिल्कुल जेब नहीं देना। That would not be. इकरारुल हसन को चाहिए था कि बात जरा नरमी से करते, इतने ऊंचे लहजे में बात ही नहीं करते, तू करे ना कि आप उससे लड़ना शुरू हो जाएं या कैमरा खोल के आप उसके बारे में कोई राय देना शुरू हो जाएं कि इतना हाइपर होके किसी से भी बात करें, क्योंकि वो सरेआम को उनको साइड पे रखना चाहिए। और थोड़ी थोड़ी तो गाली थी, एक गाली नहीं थी उनके लिए, इसको आप एक पॉजिटिव वे में ले सकते थे, बजाय इसके कि इसको नेगेटिव रोल में यूज करके फेम ना कमाएं। ਤੇ ਇਕਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਦੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਆਸਤ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਦੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਇਦਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਕੱਦਸ ਗਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵੀ ਚੰਦ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਅਗਰ ਉਹ ਸਲੂਟ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਾਕਾ ਕੰਨ ਵਲੇਟ ਕੇ ਨੰਗੀ जा, तेरी इंजी होनी है। जी, आपने देखे ये क्लिप्स और आपने बखूबी अंदाज़ा लगा ली होगा कि सबकी राय क्या है, और जो खास तौर पर जवाद अहमद की भी आपने राय सुनी होगी और खुद इकरारुल हसन की भी राय सुनी होगी। हर किसी को इमरान खान बनना है, यहाँ बेमौसमी लीडर ऐसे निकल रहे हैं जैसे सावन में डड्डू। इकरारुल हसन हो या जवाद अहमद, अवाम ने दोनों के हालात 1947 वाले कर दिए हैं, मतलब जिथे दी खोती उथे आके खलोती। बताइए कि जवाद अहमद भी पाकिस्तान के एक बड़ा नाम है, जाहिर है वो गुलकार भी रहे, आप एक पार्टी को वो हेड कर रहे हैं। अगर कोई आपको ये कहे कि आपका हाल जवाद अहमद जैसा होगा, तो मेरा सवाल ये है कि जवाद अहमद का नाम या पैमाना आपकी तज़हीक कैसे हो गया जिस बुनियाद के ऊपर आप भड़क उठे और आप अपने आप को कहें कि मुझे गाली दी गई है? क्या इतना बुरा हूं मैं? और बाकी लोगों की भी सुनेगी जिनको इमरान खान की जूती के बराबर भी नहीं लगते आप इकरारुल हसन। और आई होप कि आप इस चीज़ को समझें कि पाकिस्तानी अवाम अब जाग चुकी है। अब वो उन घिसे पिटे सियासतदानों में वो नहीं रहना चाहती कि जैसे कि पहले से लोग रहते आ रहे हैं। तो इसलिए आप जो हैं वो उस चीज़ को आप भी समझें। आप तो बाशऊर पाकिस्तानी थे और पता नहीं आपको एकदम से आपने कितना कुछ पैसा खा लिया या क्या कह सकते हैं कि आपका एकदम से माइंड कैसे चेंज होगा। ठीक है, आपका माइंड वाकई में अपनी जगह नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी जिस बंदे बेचारे ने 3 बीवियाँ संभाली हुई हैं तो वो उसका दिमागी तवाज़ुन कैसे एक जगह अच्छा रह सकता है। तो खैर आपका ये पर्सनल मैटर भी है, लेकिन जहाँ भी ये पाकिस्तानी मैटर आता है, जहाँ पे इमरान खान का मैटर आता है, तो वहाँ पे अब आपने देख लिया होगा कि लोग एक आम सी FIA के बंदे के भी साथ हैं, आपके साथ नहीं हैं। सोचने का मकाम है और शर्म का मकाम है कि इतने बड़े आप जर्नलिस्ट होते हुए, इतने बड़े आप सरेआम के एक प्रोग्राम करने वाले इंसान होते हुए भी आपको लोगों ने काफ़ी धो डाला है आपको और काफ़ी बातें सुनाई गई हैं।
ड्यूटी नहीं कर रहे थे, आप जो छापा कर रहे थे, आपको ये राइट किसने दिया कि आप ऑफिशियल यूनिफॉर्म में इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े होकर किसी में पॉलिटिकल कमेंट करें? और शर्म नहीं आ रही कि तुम माफी मांगो इस बात के ऊपर? एयरपोर्ट ऑफिसर ने आख्या आपका हाल भी जवाद अहमद जैसा होगा। अगू इकरारुल हसन इतना गुस्सा क्यों है? मेरे ख्याल ना ये भी जवाद अहमद नु ओ ही समझदा है, बिल्कुल जो तुम समझ रहे भी ओ ही समझदा है। ਤਾਂ ਹੀ ਐਡਾ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਦ ਅਹਿਮਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰਾइम मिनिस्टर समझता है। तो इसलिए अब आपको अकल के नाखन ले लेने चाहिए। ये था आज का छोटा सा व्लॉग जो आपके सामने लेके आई हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अपनी फीडबैक देना ज़रूरी समझिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें अच्छे, और खुश रहें, आबाद रहें, पिंडी रहें या इस्लामाबाद रहें। मिलते हैं किसी और व्लॉग के साथ। थैंक यू सो मच।